मोहम्मद वाले मोहम्मद था। मोहतरम शौकत रजा शौकत दरूद पढ़ते हैं मिलके बुलंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलियम मज़हरल तजीदुहु औरन्नका फिन्नार कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। जरूर आमीन को बहुत बड़ा इज्तिमा है, इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। हाथ उठाना, जहाँ जहाँ जिक्र मजलूम हो रहा है वो मकान वो मकीन क़यामत आबाद रहे। कायनात के खालिक अंजुमन जानिसारान हुसैन हैदराबाद के ज़ेर तमाम होने वाली ये शब्दारी ये अज़ादारी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मालिक इन तमाम अरकान की नौकरी कबूल फरमाए। दामे दिलों में सुखन है, जिसका जितना हिस्सा है शहजादी उसे उतना अजर अता फरमाए। इज्जत मुआब जनाब मेज़बान मोहतरम अली हसन भाई को मौला और इज्जतें अता फरमाए। मालिक इनकी ये सालाना नौकरी कबूल फरमाए। अजीज मोहतरम इज्जत मुआब खतीब आले यासीन जनाब अल्लामा अली अब्बास साहब और वो सारे अहबाब जो इस कारवान का हिस्सा है, शहजादी सबकी नौकरियों कबूल फरमाए। इदारा रेस्क्यू 1122 इदारा के खिदमत खल्क फाउंडेशन अल मुस्तफ़ा स्काउट्स और वो तमाम दीगर इदारे बशमूल सबील कमरे बनी हाशिम सादात कॉलोनी 9 नंबर हैदराबाद जो अपने अपने हिस्से की नौकरी कर रहे हैं, बीबी उनकी नौकरी कबूल शहजादी उन्हें और इज्जत अता फरमाए। खुदा करे कि ये मजलिस आखिरी न हो, खुदा करे कि हम मैशर तक ये नौकरी करते रहें। इस तरह सजा के नवीद भाई गुफ्तगू करते हैं, खुदा करे कि हमारे कान की ये गुफ्तगू सुनते रहें। वो सारे अहबाब भी इस कारवान का हिस्सा हैं, तखसीस से काजिम भाई जुल्फ़कार भाई जो मुसलसल मेरे रास्ते में रहे, आज भी फ़ोन पे रास्ते में रहे, मौला उन्हें और इज्जतें अता फरमाए। इज्जत मुआब बिरादर सुहेल साहब काशिफ साहब कल से कराची से अब तक मेरे हम सफर है, बीबी उन्हें और इज्जतें अता फरमाए। जिस मातमी की जो जो दुआ में जिम्मे है, अमर भाई से लेके जाफर भाई से लेके मोहम्मद भाई से लेके आखिरी मातमी तक शहजादी सबकी नौकरी कबूल फरमाए। मासूम गर्ल्स स्काउट्स की नौकरी मेरी शहजादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिरादर सुल्तान अब्दुल हकीम साहब का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। जब भी हैदराबाद आता हूँ वो मेरे आने जाने इवन मेरे पंजाब पहुँचने तक मेरे लिए फिक्रमंद रहते हैं, बाखबर रहते हैं। मौला उन्हें और इज्जत है। उनके घर से बीमार है, मालिक शिफाए कुली अता फरमाए। शुमसी भाई के भाई गुड्डू साहब के लिए दुआ है, मालिक उन्हें शिफाए कुली अता फरमाए। शाहिद जाफरी अलील है, जिक्र मजलूम का सदका आज की रात का सदका, मालिक उन्हें शिफाए कुली अता फरमाए। तो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, दाएं बाएं हर मजलिस का हिस्सा होते हैं, हर मजलिस की रौनक होते हैं, मालिक ने और इज्जत है। हाथ उठा मेरा बेटा, ऐसे नहीं बैठते बेनियाज की बारगाह। हाथ उठा दुआ मांग, बेनियाज से बेनियाजी नहीं करते, बेनियाजी उसी को सोचती। नाराज नहीं होना मेरे अल्लाह, ये जो हाथ बुलंद हैं सारे उठाओ। सखी हुसैन के हाथों का वास्ता
इनमें से कोई खाली वापस नहीं। दूसरा यहाँ पे ना ज़ियारत करता रहता मैं, आपकी बीबी आपको इज्जत है आए ना, यहाँ पे सीखने हैं नादिर भाई और वो सारे अहबाब, इनकी दुआएं मेरी जिम्मे, मिन्नत कर रहा हूँ। पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया सुन रही है, दुआ करो मालिक मेरे वतन को सैलाब की मुसीबत से महफूज फरमाए। पंजाब में सब जो हालात चल रहे हैं बयान करने से भी बाहर है। मेरे मौला मोमिनीन की हिफाजत फरमा, पूरे पंजाब की हिफाजत फरमा, पूरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मेरे देश की सरहदों की हिफाजत फरमा, मलका शाम के रोजे की हिफाजत फरमा। हम सबको इस काबिल बना के अगले साल हम आले साहब के साथ सब लोग बीबी के दरबार में सलाम करने ला सके। मेरे अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमा, मेरे अल्लाह इस जिक्र का सदका अवैस की बच्ची बीमार है, शहजादी सुगरा सलाम अलैहा का सदका मालिक उसे शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मेरे मालिक जरूर आमीन कहना, मैं हुक्म कह रहा हूँ, बहैसियत जाकिर हुसैन नवीद भाई हुक्म दे सकता हूँ। मेरे अल्लाह हमें इस लायक बना कि हम आखिरी सुल्तान के काफिले में शरीक हो सके। आशरा भाई के वासिफ भाई बेटे बैठे हुए हैं, मौला मेरे बच्चों को और इज्जतें अता फरमाए। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद। मेरे लिखे हुए मिसरे हैं, ये सामने लिखे पड़े हैं। अशकों के वसीले से ही दिल शाद रहेंगे, कयाम अज़ाइल से ही आबाद रहेंगे। सैलाब हो, आफत हो, करोना हो, अज़ा हो, अल मुस्तफ़ा सौज सदा दिया। नौकरी शुरू की जाए। नहीं भाई, कल हम गिन रहे थे, मैं और सुहेल, कम से कम 37 बरस बनते हैं मेरे हैदराबाद की नौकरी। अल्लाह जिले भाई मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। उस भाई आप माशाल्लाह शेर कहते हैं, 37 साल एक बड़ी नौकरी है। बेटा जल्दी से करो, जो करना है करो, ना मुझे नहीं चाहिए, अपने लिए जो करना चाह रहे हो करो, मुझे नहीं चाहिए, अपना चाहिए, ठीक है। बड़ा अच्छा है, वैसे 44 बरस हो गए मुझे, पलकों से दरे हुसैन पे झाड़ू दिया। अब बेटा जब मुझे सुनेगी नहीं तो समझेंगे कब। 3 काम है और 1 सेकंड है, सुनना है, समझना है, बोलना है। पता नहीं किसने ये मुसीबत इजाद की है। बड़ा तंग हूं मैं इस खिलौने से, नाराज ना होना बेटा, जेब में रखना। हुसैन का वास्ता मैं ये सुनो, असल में कुछ बच्चे मुझसे नाराज होते हैं, मेरा दिल होता है कि मैं पढ़ के आया हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं पढ़ता रहूं और फिर पढ़ता रहूं। इतनी सारी मेहनत करता हूँ बेटा तुम लोगों के लिए, तुम्हारी तवज्जो इस पे होती है, लहू हो जाता है, नाराज ना होना, खून हो जाता है। इसको जेब में रख, मैं ये सुन, बाहर चलते हैं सेल्फी बनाते हैं, ठीक, वादा हो गया, जेब में रख, मैं ये सुन, है इजाजत। मेरा भी कोई कसूर नहीं, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, मैं इस खिलौने की इजाद से पहले गजा करूँ। भाईजान कुछ लोग जाकिर इसी खिलौने से बने। ये वो अपनी जगह पे ठीक है, मगर मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी, मैं आपके लिए आया हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, ये टेबल अभी भर दूँ किताबों से, और दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये मौला कदम जाएंगे, मैं किताबें निकालता जाऊंगा, तुम्हारे सामने रखता जाऊँ, दुकान इस समय खुल जाएगी ना, बात खत्म होगी। एक हुक्म है, एक मौजू है मुश्किल, उस पर आपकी मदद चाहिए। 37 बरस मेरी जाकरी के, और शायद पहली बार सुल्तान मैंने शुरू यहाँ से की है, नवीद भाई को मुझे आपकी मदद चाहिए, थोड़ी सी मदद करो। हाँ तो फिर मैं एक हिस्सा मजलिस का, मेहरबानी बीबी आपको इज्जत है, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, मोहम्मद से मोहम्मद तक। क्या बात, आप जियो मोहम्मद भाई, बड़ी मेहरबानी। हाले आपका हुक्म पूरा हो गया, ये लाड होता है आपका, आप जानती हो, आप मौला के खुद जाकिर हो, आपको खबर है
कि ये रात मुझे फैसलाबाद, लाहौर, कहाँ कहाँ जाना होता है और आपका लाड होता है पिछले 2 साल से। मेरा बड़ा लाडला है तो वो लाड करता है मेरे साथ, उसका हक बनता है। मोहम्मद से मोहम्मद तक कुछ कर्म ऐसे हैं जो 14 ने सिर्फ अब्बास पे किए। अरे भाई मेहरबानी नहीं कर रहे। बेटा थोड़ी सी जगह बनाओ। भाई इस मुश्किल हो जाए तो मुझे बताना हो जो पीछे खड़े हो। हाँ मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारी खातिर टाइम निकाल के आया। हाँ बेटा, हाँ तो शहर से मुझे दाद आनी चाहिए अगले जुमले में। मैंने कहा कुछ कर्म ऐसे हैं मोहम्मद से मोहम्मद तक जो 14 ने सिर्फ अब्बास के किए। 1.25 लाख नबी बिशारत देते हुए एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा, वही अहमद बिशारत देता रहा एक वफादार आएगा जिसका नाम अब्बास। यार भाई कोई करता है मेरी मदद यार? आले साहब थोड़ा हट के पढ़नी है मेरी साथ। हाँ थोड़ा हट के पढ़नी। ये 2 महीने 8 दिन के थके हुए लोग हैं और ऐसे लग रहा है जैसे पहली महीने से। हाँ ये सुनते मुझे इसे हाय आप जिए, आप सलामत रहे। हाँ बड़ी मेहरबानी। बासुल्तान उसी मेयार पे पढ़ना पड़ जाता है। 1.25 लाख नबी कहते रहे एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा, वही रसूल फरमाते रहे एक वफादार आएगा जिसका नाम अब्बास होगा। ये मिंबर के गिलाफ पे हाथ है, मैं बावजूद खड़ा हूं, इससे आगे मैं आपकी तसल्ली नहीं करवा सकता। मैंने इस्लामाबाद जैसे मन में मेरी जुमला इस डर से नहीं कहा कि अल्लाह न करे दाद न मिले तो मेरा क्या होगा। अब जब हैदराबाद यूं बोल ही पड़ा है तो फिर मुझे कहने दे 1.25 लाख अंबिया आम लोगों से कहते रहे एक रसूल आएगा, मोहम्मद बेटी से कहते रहे एक अब्बास। हाथ ऊंचे रहे। आखिरी बंदा हाथ उठाए। हाँ बीबी आपको सिखा दे, मेरी शहजादी आपको सिखा दे, मेरा बच्चा चलाना चाह रहे तो चला ले, बेमजाना है नहीं सुन। अगर तेरी तवज्जो तकसीम हो रही है तो मेरी तो सही इजाजत है, तो अपना फोन ऑन करते मुझे कोई मना नहीं। हाँ लेकिन तवज्जो मेरी तरफ है, तवज्जो तकसीम न कर। मैं बड़े कीमती जुमले कह रहा हूँ, मैं केसर वेसर नहीं पढ़ रहा, मैं किताब पढ़ रहा। हाँ खुदा रहा मेरी मदद कर, ये जुमले तुझे मुझी से मिलेंगे, नाराज नहीं हो। 1.25 लाख अंबिया कहते रहे बिस्मिल्लाह। हाँ आम लोगों से एक रसूल आएगा, वही रसूल बतूल से कहता रहा। आपकी क्या बात है आले साहब? जी बेटा जी वो रसूल पूछो भाई कहाँ चला जाऊं, किसको सुनाइए जुमला? मैं कह रहा हूँ राहवार समझ नहीं आए, सवार समझ नहीं आए, सरदार समझ नहीं आए। अकेली हवेली है अबू तालिब की जिसने कायनात को ये सच समझाया है कि जो सरदार होता है वही सरदार होता है। है मदद करो मेरी, मदद करो चाचा मेरी, अली का वास्ता बोले वो बंदे इन्हें मेरा जुल्फकार भाई समझ आ रहा है। आले साहब सुनिए आप, रोज नई बात सुनने वालों हाय अली। बहुत शुक्रिया। जो सरदार होता है इससे मुश्किल बात कर दूंगा,
फिर देख लें सोहेल भाई, फिर मैं अकेला ना आ जाऊं हैदराबाद में। ओ सखर तक का आदमी बैठा हुआ है, तो शहरों फिरोज का आदमी बैठा हुआ है, लाड़काने का आजादार बैठा हुआ है, हैदराबाद है ही है, कराची के लोग बैठे हुए हैं। फिर मैं जुमला कह रहा हूं, नहीं समझ आया मुझे ये पूरा खानदान, लेकिन दो बीबियां इस घर में ऐसी आई है। मैं 44 साल उर्दू फारसी अरबी किताबों का ढेर पढ़ पढ़ के बूढ़ा हो गया, मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या है। एक गाजी की माँ, दूसरी हबश की माँ। सुल्तान बोलना यार, इतने बड़े बादशाह के साथ जिंदगी गुजरी तेरी, तेरी नस्ल की खैर हो। हाँ भाई, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाए जवानों ने? जी जी अली तुझ पे राजी हो। ओ सेंटर में बैठे हुए उन्होंने हाथ उठाए हुए हैं, मेरा सलाम वसूल करो। आखिरी बात हुई जो मेरी आंख में है, मेरा सलाम वसूल करे। अली हसन भाई से लेकर अंजुमन जहां खाना ने हुसैन तक, सारे का सारा हैदराबाद में भाई पूरी कायनात तोल के किसी एक डब्बे में रख के ताला लगा के चाबी मेरे हाथ पे रखे और कहे जुमले की कीमत है, मैं कबूल ना करूं। जुमला जाने नशर जाने उसकी कीमत जाने। ये दो बीबियां नहीं समझ आई, एक गाजी की माँ, दूसरी हबश की मलका। क्या ऐलान कर शौकत कह रहा है, गाजी की माँ भी समझ नहीं आई, हबश की मलका भी समझ नहीं आई। क्यों? वो माँ थी, कनीज कहलाती रही, ये कनीज थी, माँ क्या। कोई मेरी मदद करता है, कोई मेरी मदद? अली हक भाई, भाई मेरी मदद करो यार, मेरा बच्चा अली वही दिखाओ भाई उनको, सेंटर से आ रहे हैं, मजमा चीज को दिखा दो, मेहरबानी करे। ऊंचा 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 हाँ जी जी जी, सलाम है आपको। अभी राजी रहना। एक गाजी की माँ, दूसरी हबश की मलका। हाँ, बिठा दो इस बच्चे को, जो आ रहा है तुझे बिठा दो आप करके। वो मेरी मजाल है बेटे। हेलो कैमरामैन, प्लीज सिट डाउन। एक बनानी है, जल्दी से क्विकली बना और जा। शाबाश, मेहरबानी करना, मैं तेरे इंतजार में खड़ा। राजी, मैं राजी, ये मजमा राजी, ये पानी भी राजी, मेरा वादा। बुनियाद तुम्हें लेनी है ना, मैं बगैर फिक्स के ले दूंगा। मुझे देखो, मेरा मजा नहीं खराब करो खुदा रहा। हाँ, एक गाजी की माँ, दूसरी हबश की मलका। वो माँ थी, कनीज गलवाती रही, ये कनीज थी। कयामत तक याद रखना, जब हाशमी गाजी की माँ को गिलाफे वफा में लिपेट के सहीफा इरशाद को गिलाफे वफा में लपेट के अबू तलाब की हवेली के करीब आए ना, तो गाजी की मां ने अंदर से सरकार मोहम्मद बिन हनफिया से कहा, मोहम्मद हमारी डोली यहीं रख दो, ताकि कयामत तक जमाने को पैगाम चला जाए कि वफा की डोली जरा नहीं डोली। मैं उनको पढ़ाने नहीं आया, मैं हैदराबाद आया हूँ। यहाँ पे नहीं समझ आया तो बार डोली तो अली अली। ये है मेरी मर्जी की दाल, ये है मेरी मर्जी के चेहरे। आदम जियो। भाई सारे सारे आखिरी मातमी का हाथ ऊंचा, हाय भाई। हाँ, ये है गाजी की मां, सलाम है आपको। और वो, उसका नाम फिजा नहीं था, नाम मैमूना था।
फिजा कहते हैं चांदी। चांदी होती है साफ, चांदी होती है शफाफ, चांदी होती है बेदाग। नाम मैमूना था, सैयदों के घर में आई, सैयदों ने इसका किरदार देखा, इतना बेऐब नजर आया, कहा तू तो फिजा। आए, सलाम है आपको, सलाम है आपको। अपनी मर्जी का पढ़ रहा हूँ, कोई फरमाइश नहीं, जो मेरा जी चाह रहा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। बल्कि अगर ये बच्चे मेरी मदद करें, अगर जवान पीछे खड़े हुए मेरी मदद करो, यहाँ मिसरा आया हुआ पढ़ता जाऊं। इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा, इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा, अतराफे तहारत की तरफदार है फिजा, एक लफ्ज में मुफ्त है फिजा की कहानी, राजी से सुना है कि वफादार। इस तबसरे के क्या कहेंगे गाजी से सुना है। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, ये मेयार कायम रहे। हाँ बच्चों थक गए, बोलो ना मेरे साथ। एक लफ्ज में मौजूद है फिजा की कहानी, गाजी से सुना है। मौजूद मेरा नहीं है ये, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो बच्चों है ना, कुछ करम मैंने कहा था ऐसे हैं जो 14 ने सिर्फ अब्बास में किया। एक करम मैंने तुम्हें बताया नबी ने किया, एक और करम बताऊं। 18 साल 2 महीने 7 दिन कम से कम मोहम्मद की बेटी ने जमीन पर रहना पसंद किया। हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। मैंने कहा 18 साल 2 महीने 7 दिन कम से कम मुमकिनात की मालकिन ने बीवी तेरी बच्ची को शिफा दे, जमीन पर रहना पसंद किया है। 18 साल की इस जाहिरी जिंदगी में कायनात की हर हकीकत ने बतूल से कुछ न कुछ मांगा है। चलो जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले, शायद उनकी मन्नत होगी भी हाथ खोले बगैर ही सुनना है। एक कोशिश और करता हूं, शायद उन्हें समझ आ जाए। जिस बादशाह के घर नाजिल हुई उसने शिफा के लिए किसा मांग ली। सलाम है, ये न सुनिए। हाँ नहीं नहीं, अच्छा चलो मुझे बताओ किसके घर में हदीसे किसा नहीं है? क्या कहा रसूल ने? या फातिमा तो ईती नहीं बल्कि सारी यमानी, फातिमा मुझे अपनी यमानी चादर ओढ़ दे। और नवीद भाई लुत्फ की बात यह है कि अरबी में है यमानी, तर्जमे वालों ने तर्जमा कर दिया यमनी। अरबी ग्रामर में है ईती नहीं बल्कि सारी यमानी, मुझे अपनी यमानी चादर ओढ़ दे। तर्जमा हुआ यमनी। यमनी नहीं आता रसूल को, बल्कि सारी यमनी क्या कहते। खबरदार, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो कि जाने सारान वालों से कहो, अली हसन साहब से कहो, वाले साहब से कहो, इसे अगले साल न बुलाना, न बुलाया हो। ये सारे कहते हैं पानी से को, इसलिए जब अली पढ़ने वाले मैदान मैशर में जाएंगे तो उन्हें साबुल यमीन कहा जाएगा, दाएं हाथ वाले साहबी। यमीन कहते हैं दाएं हिस्से को। अर्श के दाएं हिस्से से मोहम्मद की बेटी के जहेज की जो चादर उतरी है उसमें हुई है हदीसी। लेना भी चाहिए शौकत सुनने के लिए, हर बंदे के पास की बात ही नहीं रही। सोहेल साहब तो मैं काम करूं। हाँ, जिस बादशाह के घर तशरीफ लाई उसने शिफा के लिए किसा मांग ली। जिस मुमकिनात के सुल्तान से अक्द हुआ उसने फहमाइश कर दी, बतौर मुझे अपने हाथों से कुर्ता तो सी दो। थक गया हूं मैं ये जुमला सुन 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 के। जनाब सुल्तान साहब मैं सुन गए हूँ हाले ये जुमला सुन सुन के। जब नहीं बात की है लोगों ने बाहर जाके कहा जी पहले तो नहीं सुनी हुई, तो जब पहले सुनी हुई है मुझे क्यों बुलाया हुआ है? जाकिरों में भी यही कहा मेंबर बेमजमून तेरे बच्चों को याद है, कोई तेरे बच्चों को याद नहीं। जो मैं पढ़ रहा हूँ आज के बाद तेरे बच्चे पढ़ेंगे।
नहीं समझ आ रही? इज्जत अली की कसम है, आओ जिनसे बर्दाश्त हो सके। बतूल मुझे एक कुर्ता तो सी दो। आप अगर और आगे आना चाह रहे हैं तो आए प्लीज, आपसे कह रहे हैं। हाँ जल्दी से क्विकली, मेहरबानी करें। मैं बड़ी देर से आपको आता देख रहा हूँ और आपके एहतराम में रुक गया। मुमकिन आपकी बात करने का यारी खैरियत। अच्छा लगा। हाँ? अच्छा बेटा जीते रहो। याली खैरियत पर मैं हाँ बतूँ, जब मेरी आंख दुआ है ना तो आपके बाबा ने मुझे कहा याली जरा बेच दी। मेरा उस जैकेट को कहते हैं जो लोहे की होती है और मैदान जंग में सीने पे सजा के जाते हैं। बतूल मैंने जिला भेज दिया, मुझे अपने हाथों से कुर्ता सी दो। मैं आपके हाथों का सिला हुआ कुर्ता मैदान जंग के सामान में रखूंगा। जब आपके बाबा मुझे मैदान भेजेंगे तो मैं वो कुर्ता पहन के जाऊंगा। मुझे भी कोई यकीन है अगर मेरे बदन पे तुम्हारे हाथ का सिला हुआ कुर्ता हुआ तो मेरे बदन तक दुश्मन का नजर हाथ। शाबाश, जियो सिंध वालो, जियो हैदराबाद वालो, जियो जान सारण वालो, अली भाई जियो, हसन भाई जियो। हाँ बेटा, हाँ कुछ नहीं होता, मैं जिम्मेदार हूँ, कुछ नहीं होता। अगर अभी रहना यार हाँ अल्लाह इज्जत नहीं, मैंने उठते ही दुआ मंगवाई है। आप समझ रहे, मैंने शमसी भाई के भाई के लिए उसी वक्त दुआ मंगवाई है उठते ही। अल्लाह उनको शिफा दे गुड्डू भाई के लिए। बीबी आपको इज्जत दे। बात समझ आ रही है? उसके घर तशरीफ लाई, उसने किसा मांग ली। इस बादशाह मुमकिन से अब हुआ, उसने कुर्ते की फरमाइश कर दी। एक बूढ़ा दरवाजे पे बैठा था, उसने झाड़ू देने की इजाजत मांग ली। अच्छा, दुनिया की किसी किताब से मैं भी अभी 3-4 घंटे हैं मेरे पास, मैं भी चलता हूँ। मौला कदम आप भी मेरे साथ चले, कोई किताब आपको याद हो निकलवा दे, चलो मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। किन साहब किबला का घर भी यही है, वहाँ भी ढेरों किताबें पढ़ी, अल्लाह उनकी अम्मार के दर्जात बुलंद फरमाए, वहां चले चलते हैं। आप कोई किताब निकाल दें जिसमें लिखा हुआ हो कि सलमान की दाढ़ी इतनी थी। किसी किताब में मैं, चलो मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। मैं गरीब घर का बंदा हूँ, घर के हालात अच्छे नहीं थे, मैं पढ़ नहीं सका। चलो जरा, हाँ घर के हालात ऐसे थे नहीं कि मैं पढ़ सकता हूँ। मैं मुश्किल स्कूल नहीं जा सका, पढ़ नहीं सका, तो चलो जरा मुझे कोई इजाफा हो जाएगा। सलमान की दाढ़ी इतनी इतनी, कहीं से कोई बंदा दिखाए उतनी थी जितनी होनी चाहिए, इतनी 40 कदमों से नजर आ जानी चाहिए। अच्छा जब उतनी थी और वो झाड़ू देता था, फिर वो क्या करता होगा? कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे नहीं पता झाड़ू देता रहा है या बतूल के दरवाजे पे झुकना सिखाता, ये वो नहीं जानता। हाँ लेकिन झाड़ू दे रहा था, मुझे देख, झाड़ू दे रहा था और किसी ने कह दिया सलमान क्या कर रहा है, नमाज पढ़ा कर। उसने कहा मैं ही तो पढ़ता हूँ, मेरे अंदर अली है। उषा भाई, उसने कहा भाई काफिया काफिया जेल में रखिएगा। उसने कहा भाई बैठो बच्चों, मेहरबानी करो मेरा बच्चा। उसने कहा मैं तो पढ़ता हूँ, मेरे अंदर अली है। वैसे उसने कहा खैर तो है, इतना मशवरा। उसने कहा जन्नत में जाना नहीं, नमाज पढ़ेगा तो जाएगा, नमाज पढ़ेगा तो जाएगा। सुनने की देर थी, जमाल के उस पर जलाल आ गया, बूढ़े की आंखें सुर्ख हो गई। उसने कहा जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में लगी है या कौसर और ज़मज़म के प्यालों में लगी है, देता हूं मैं तारी से तेरे शाह पे झाड़ू, जन्नत मेरी शरीश के पास। हैदराबाद थक गया, बस करें।
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा हैदरी। मैशर तक सलामत रहे हैदराबाद, मैशर की फिर तक हम रहे न रहे, ये आजादारी रहे, इसी तरह सच के होती रहे। यार मेरे कानों ने कुछ सुना है, बाकी तुम लोगों ने जिसके घर तशरीफ लाई उसने हिजाब मांग ली, किसा मांग ली, शौहर ने कमीज की कुर्ते की फरमाइश कर दी, बूढ़े साहबी ने झाड़ू देने की इजाजत मांग ली, कायनात झाड़ू से झाड़ू देती है, वो दाढ़ी से झाड़ू देता है, जिन्हें भूख नहीं लगती उन्होंने रोटी मांग ली, उसे भी भूख लगी है जो नहीं वाला, अली की कसम से भूख लगी है जो नहीं वाला। हाय हाय हाय। अरे साहब आप खतीब हैं यार, आप मेरी मदद करें, बार बार के दवा रहे हैं, और अल्लाह करे मैशर तक आप रोज जाए। बीबी आपको ये इज्जत दे, बीबी ने दी है ना, कोई छीन नहीं सकता, जिन्हें भूख नहीं लगती। उन्होंने रोटी मांग ली। अच्छा, 37 बरस का ताल्लुक नवीद भाई समेत, सोहेल समेत, कोई एक बंदा तो पूरे हैदराबाद में काजिम जुल्फकार समेत, सुल्तान समेत उसके खड़ा हो और कहे शौकत ने 37 बरस मुझसे रोटी मांगी। खड़ा हो जाए को बंदा जो कहे कि शौकत ने मुझसे रोटी मांगी है, वरना मैं सुल्तान के होते हुए कह रहा हूँ ऐसा भी हुआ है कि मैंने कराची जाते हुए लोगों ने मुझे कहा खाना हमारे घर खा लो, नाश्ता कर लो, मैंने कहा मेरी फ्लाइट है, लोग एयरपोर्ट पे खाना लेके आ गए, 2 नवाले ले लो कि चाय हमारी तरफ से पी लो। तो मेरे इमाम हुसैन के जाकिर हुसैन मेरे साथ नहीं, हर जाकिर हुसैन को ये इज्जत दी है जमाने में, ठीक है ना। मैं कायनात का सबसे छोटा आदमी हूँ, जाकिर हुसैन की वजह से मेरे अंदर ये पावर है कि मैं रोटी नहीं मांगता। कायनात के इज्जतदार फरिश्ते हैं, अली के दरवाजे पे खड़े हुसैन की मुंह बोली अम्मा से कह रहे हैं यतीम हूँ। है कोई मुझे मुंह बोली अम्मा की दाद दे, है कोई सोहेल साहब जो मेरी मदद, ये है मेरी मदद, ये शाबाश, ये दोनों हाथ मेरे माथे पे, करोड़ सलाम हैदराबाद। सुल्तान भाई आज मजलिस का मिजाज कुछ बदला हुआ है, परदेशियों की खैर हो। हुसैन की मुंह बोली अम्मा से कह रहे मैं यतीम हूँ, मैं मस्कीन हूँ, मैं असीर हूँ, रोटी तो दो। कुरान को लफ्जों में कहता है भाइयों के मुंह नताम आला हो पे ही मिस्कीन हम यतीम हम बस खाते हो, उनको नहीं खाते तो नहीं। मैंने कहा फिर मांग क्यों रहे, उन्होंने कहा अपने लिए थोड़ी मांग रहे, तुम्हें समझा रहे इंसान के बच्चे बनो, हम वहां रहते हुए यहाँ से लेते। क्या कहने वाले आपके उसकार भाई, क्या कहने हैदराबाद के यार, किस जन्नत में ले आया सोहेल मुझे, और जानी सारा किस जन्नत में ले आया हो यार मुझे। ये तो हम वहां रहते हुए सुल्तान साहब छेड़े चले जा रहे हैं और बात किसी और तरफ निकल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। मैंने तो मालिक जब तेरे यहाँ खाता कोई नहीं, रोटी मंगवा क्यों रहा है, जब खाते ही कोई नहीं मंगवा क्यों रहा है। पर मैं तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ इस घर में एक शहजादी है जो इन्हें बेटी माँ बहन की तरह प्यारी है, उसे इनके दावत पे बुला लेना है और सडनली उसने मुझे कहना है इनके लिए रोटी भेज। मेरे जन्नत के बावर्ची खाने में इनके मेयार की रोटी पकती नहीं, जिसके हाथ की खाते हैं उसी से मंगवा रहा हूँ। करोड़ सलाम उसकी मां को जिसने हाथ उठाए, जुमले मेरे करोड़ सलाम, जिसके हाथ की खाते हैं उसी से मंगवा लूं, जब कहेगी वापस कर दूंगा। आपने किसा मांग ली, हाय हाय हाय, बाप ने किसा मांग ली,
शौहर ने कुर्ते की फरमाइश कर दी, बूढ़े साहबी ने दरवाजा मांग लिया, फरिश्तों ने रोटी मांग ली, हम गुनहगारों ने बख्शिश मांग ली। कायनात की हर ताकत ने कुछ न कुछ मांगा है बतूल से। मुझे सुबह 10 बजे तक जिंदगी ने वफा दी तो इस्लामाबाद पढ़ना है। मैं इस्लामाबाद के मिंबर तक उस बंदे का कफन तक बल्कि मकरूज रहूंगा। कायनात की हर ताकत ने बतूल से कुछ न कुछ मांगा है। 18 साल 2 महीने 7 दिन मोहम्मद की बेटी ने जमीन पे रहना पसंद किया है। हर ताकत ने बतूल से मांगा है। बतूल ने 18 साल में उस बेनियाज से या अजादार मांगा है या अलमदार। मेरे हिस्से की मजलिस हो गई, जो नहीं बोला उसे मेरे सुनने का हक ही नहीं। लेकिन दुआएं मेरा बच्चा अली, तुझे तेरी दुआएं कबूल। नाम तेरा भूल गया मुझे, मैं तेरी दुआएं की, अल्लाह तेरी दुआएं कबूल करे। देख ले काफी नहीं खुली। ये भाई कह रहे अपनी मर्जी को पढ़ा कर यार। मोहम्मद की बेटी ने 2 चीजें मांगी थी। सल्तान कहा मुझे बोला भां छेड़ ना, मैं इसके ऊपर पढ़ दूंगा और ये चुप हो गए, तेरी मेरी साथी को बन जा। पढ़ूं? मोहम्मद की बेटी ने या अजादार मांगा है या आलमदार मांगा है। मैं मैशर तक उस बंदे पे दुखी रहूंगा जिसे लफ्ज समझ आ गया और वो ना बोला। नुक्स की बात यह है, अजादार का हाथ भी ऊंचा, आलमदार का हसन भाई से अजादार का हाथ भी ऊंचा। ऐसे ऐसे बादशाह लोग थे हमारे पास कादिर, जिनका नाम लेते हुए भी दिल को राहत होती है। खुदा की कसम, एक 30-40 का इश्तिहार चला गया। क्या करूं, मजेदार लोग चले, अरसा हुआ कोई मजेदार बात ही नहीं सुनी मेरे कानों में। नाराज ना होना, अल्लाह इन बच्चों को जिंदगी दे। ये सेल वाले बच्चों ने अजीब अजीब काम किए हुए हैं। नबीद सोहेल को पढ़ा जा रहा है, सोहेल नबीद को पढ़ा जा रहा है, दोनों को नहीं पता कहां से पढ़ रहे। माफी जाता हूँ, माफी जाता हूँ। अल्लाह अकबर, क्या लोग थे। मैं पीढ़ी घेर पढ़ रहा था, मेरे पीछे किबला काबा आली मरतबत इज्जत माफ सरकार अल्लामा आगा नसीम अब्बास सिद्दीकी मरहूम अल्लाह मकाम वादी सदी का नाम है नसीम अब्बास। मेरे पीछे मौजूद थे। मैंने कहा अज़ादार का हाथ भी ऊंचा, आलमदार का हाथ भी ऊंचा, तुम्हारी तरह पिंडाल खड़ा हो गया, हाथ ऊंचे हो गए, मिंबर पे आ गए। कहने लगे शौकत मियां, जानते हो इन दोनों के हाथ क्यों ऊंचे हैं? मैंने कहा जी क्यों ऊंचे हैं? कहने लगे इन दोनों के हाथ पे बतूल का अल्लाह अकबर। हज़रत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ा 10 सलावात। चौदह ने कर्म सिर्फ अब्बास पे किए। जुमला है देने तेरी मेहरबानी। रसूल बिशारत में देता गया, बतूल ने मांग लिया। सिर्फ बतूल ने नहीं, बहुत से लोगों को यही पता कि सिर्फ बतूल ने मांगा है।
तुम जानते हो कायनात में आने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, इज्जत, दौलत, शोहरत। सच बता इनमें से क्या नहीं था अली के पास? भाई मोहम्मद जिसके कदमों की आहट सुन के खड़ा हो जाए, वो जिसकी नालायन साफ करके रखे उसे अली कहते हैं। इज्जत है अली। शोहरत के इसमें यार पे था अली के रसूल मेराज से वापस आए और किसी ने पूछ लिया कि आपने वहां अली को कैसा पाया? कैफा वजदता अली इब्न अबी तालिब, आपने अर्श की बुलंदियों पे अली को कैसा पाया? कैफा वजदता अली इब्न अबी तालिब। नबी ने कहा क्या बताऊं कि मैंने कैसा पाया? इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने जिस कदर अर्श पे मशहूर अली ने। सारे मिसरे पढ़ने पड़ जाएंगे, मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। चलें, फरमाया सरहद अक्ल से भी दूर अली देखा है। अरे अब फिर मेरा कलेजा कट गया ना, तुम चुप कर गए तो। भाई वापसी हुई सफर मेराज से तो पूछ लिया लोगों ने आपने वहां अली को कैसा पाया? फरमाया सरहद अक्ल से भी दूर अली देखा है, अमरे तौहीद पे मामूर अली देखा है, इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने जिस कदर अर्श पे मशहूर। बोल सारे बोलो जनाब अली। हाँ, अली से बड़ा इज्जतदार कोई नहीं, अली से ज्यादा शोहरत याफ्ता कोई नहीं। दौलत बताऊं अली की? मस्जिद में गुफ्तगू हो रही थी सहाबा के दरमियान, लेकिन नबी गुजरे हैं जो जिन्नात पे हुकूमत करते थे, हवाओं पे हाकिम थे, फजाओं पे हुकूमत रखते थे। उनके खौफ से जिन खड़ा है तो खड़ा है, बैठा है तो बैठा। लम्हों में तुरफतुलैन समझते हो? ये आप यूं करना, तुरफतुलैन में उन्होंने तख्त बिल्कीस मंगवा, की देर में तख्त बिल्कीस मंगवा लिया। इतना इज्जतदार नबी, इतना दौलतमंद नबी। हाँ, हसन बैठे हुए थे, अली तशरीफ ले आए, जानते बूझते हुए जानबूझ के रोटी खा के मुझे समझ में आया तो नींद आती, खाना खा के ना मुझे सुनाया करो, जानते बूझते हुए जानबूझ के। हसन ने बाबा से पूछ लिया, बाबा वो सुलेमान और कयामत तक याद रखना 2 नाम है, एक सुलेमान एक सलमान। सलमान कोई नाम नहीं, बहुत से अजीजों जाकर उसे सुना मैंने सलमान कोई नाम नहीं है। एक सलमान है जो बतूल के दरवाजे पे रहता था, एक सुलेमान है जो नबी था, यही 2 नाम मिलते हैं। इसमें कलैदा बहस है, जिंदगी में कभी वफा की तो करेंगे। बादशाह हसन ने कहा बाबा इतना ताकतवर और दौलतमंद नबी था, इतना कहा साहबा के सामने अली ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी, यूं हसन को दिखा के फरमाते उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना। साहब हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। हाँ, उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, करता था फजाओं में सफर उसका सफीना, अंगुष्ठ सुलेमान में था एक नगीना, था उसकी करामात का वो खास करीना, मालूम है क्यों उस पे वो खालिक का करम था, उस पाक नगीने में मेरा नाम। भाई मालूम है क्यों उस पर ये खालिक का करम था। मसलन चलो एक और करम बता दूं। अच्छा, इतनी शोहरत, इतनी दौलत, इतनी इज्जत के बावजूद सच बता अली फजली से क्या मांगता?
ले आ कुरान मेरे सर पे रख। अली जैसे अली ने भी उससे नवाज शब में अब्बास मांगा। आपको करोड़ सलाम। मेरी कमजोरी है वो बंदा जो मुश्किल बात पे बोलता है। ढेर सारे लोगों का यही ख्याल है सोहेल साहब कि अब्बास के एक बेटे का नाम फजल है, जिसकी वजह से अब्बास की कुनीयत अबुल फजल है। यही है ना पब्लिक के देन में, ये भी गलत। मिंबर पे कह रहा हूं, पूरी तसल्ली से कह रहा हूं, अब्बास अबुल फजल जरूर है, लेकिन फजल बेटी की वजह से नहीं। सॉरी, अरबों में कानून है कुनीयत बड़े बेटे के नाम से होती है और गाजी के बड़े बेटे का नाम मोहम्मद है। क्या हो गया? 4 बेटे हैं अब्बास के, कभी गाजी के बेटों पर खमसा शरा का नाम मैं तुझे सुनाऊं। अगर ऐसा होता तो अब्बास का कुनियत अबू मोहम्मद होती, जैसे इमरान की कुनियत अबू तालिब। तो चुप क्यों कर गए हो यार? तालिब बड़ा बेटा है ना, जैसे अली की कुनियत अबुल हसन, हसन बड़ा बेटा है ना, जैसे सरकार मूसा काज़िम की कुनियत अबुल रिजा। जाते नहीं हो दरबारों पे ये कुनियतें, बोलते नहीं हो, जैसे हुसैन की कुनियत अबुल अली। ठीक है ना? तो फिर अब्बास की कुनियत मोहम्मद की वजह से होती अबू मोहम्मद, लेकिन अब्बास की कुनियत है अबुल फजल। कुनियत है बेटे की वजह से नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मिंबर पे अगला जुमला कहना नसीब ना हो, यही दम निकल जाए, शिया कब्रिस्तान मुझे कबूल ही ना करे अगर मैं दाद के लिए झूठ बोलूं। अब कोई ना बोले, वो जाने अली जाने। हकीकत यह है कि अब्बास कायनात की हर फजीलत का बाप है। जी वो हैदराबाद वालों, मोहम्मद भाई और ये भी कयामत तक याद रखना, इतना खूबसूरत बेटा था अब्बास का मोहम्मद, इतना खूबसूरत बेटा था कि जब मदीने की गलियों में चलता था तो लोग मोहम्मद का नाम लेते थे। लोग कहते थे असबहुन्नास आ रहा है, सुबह की रंगत वाला आ रहा है। कितना खूबसूरत बेटा था अब्बास। लोगों ने सिर्फ अब्बास का हुस्न सुना हुआ। अब्बास का बेटा इतना हसीन था कि आले साहब जमाना कहता था असबहुन्नास, सुबह की रंगत वाला आ रहा है। सज्जाद घर से निकलते थे गलियों में, लोग कहते थे गैरतुल्लाह आ रहा है। अल्लाह की गैरत को बदन मिल गया है, अल्लाह की गैरत को बदन मिल गया है। अब्बास चलते थे, जमाना कहता था कमर बनी ने हाशिम, हाशमियों के बेटों का चांद आ रहा है। और उसी चांद के बिल्कुल साथ सरकार हसन का बेटा कासिम चलता था। जमाना कहता था फुल का तुल कमर, चांद के साथ ही चांद का टुकड़ा चल रहा है। ऐसा पढ़ने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं। पूछ इनसे कि ढेर किताबों को ले जाए तो इनसे आके बेचता थोड़ी। क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ फुल का दुल कमर, चांद का टुकड़ा जा रहा है। एक और शहजादा इस घर में इतना हसीन था, सरकार अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील। मुस्लिम इब्ने अकील का बेटा अब्दुल्ला इतना हसीन था कि जब रात को मदीने की गलियों में निकलता था, दुकानदार एक दूसरे से कहते थे चिराग जलाने की जरूरत नहीं, दिए का तेल खर्च करने की जरूरत नहीं, हुर्रतुन नामिया, चमकती हुई पेशानी वाला। हुर्रतुन नामिया, चमकदार पेशानी वाला। समाज को बनाओ। मैंने तुम्हें आज दूर तो नहीं कर दिया, आज इस बच्चे को थका तो नहीं दिया। बच्चों बंद पड़ने थे सोहेल के फरमाइश पे, उसके लिए इतनी मेहनत की मैंने। हुर्रतुन नामिया, चमकदार पेशानी वाला। अब जरा हाशमियों को घर से निकलते देखो। इसी माहौल में एक शहजादा है हुसैन का अकबर, इसे शम्सो बैतुल हुसैन, हुसैन के घर का सूरज। अब ये हाशमी निकल रहे हैं घर से। अब जरा अंदाजा कर, गैरतुल्लाह, फुलकतुल कमर, असबहुन्नास, हुर्रतुन नामिया,
कमरो बनी ने हाशिम शम्सो बैतुल हुसैन शम्सो बैतुल बीबी इज्जत दिया। मेहरबानी मेहरबानी, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपका ये जुमला कहना। शम्सो बैतुल हुसैन, मुझे 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 देखना है। यूं हाशमी चला करते थे, लहू कर दिया तूने मेरा पीछे देख के। नाराज नहीं होना, कितनी किताबें तेरे लिए पढ़ी और तू पीछे देखता रहा। शम्सो बैतुल हुसैन, हुसैन के घर का सूरज। यूं हाशमी निकलते थे, बाजार में चलते थे और चलते चलते जानबूझ के ना पास अकबर से आहिस्ता 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 जरा से पीछे हो जाते थे। मदीने के किसी बंदे ने तीसरे चौथे पांचवें दिन कह दिया, अब्बास मौला मैं देखता हूँ आप जानबूझ के चलते चलते अकबर से पीछे क्यों हो जाते हैं। अब्बास आहिस्ता से कहते एहतराम जरूरी है, वो नबी जैसा है मैं अली जैसा। कोई हैदराबाद में शौकत बर्दाश्त करने वाला छोटे भाई होंगे क्या मिनट हो गए, पता ही नहीं था। मैंने ना देना थक जाएंगे, मैं तो मुझे कोई मसला नहीं। तो पड़े आप बनिए, मेरी तो इजाजत है। ये भी आपको इज्जत। चलिए यार, अगर इस समय यार को बैठा है, अल्लाह न करे तू काम कर रहा हो, वैसी सड़क पे जा रहा हो, हवा चल रही हो और तेरी आंखों में मिट्टी चली जाए, एक रेजा मिट्टी का, तुझे खुजली हो जाती है। तो खुजली बढ़ते बढ़ते ना खारिश, तकलीफ, पीप, परेशानी में तब्दील हो जाती है, डिजीज बन जाती है, बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, एक मुअय्यना वक्त तक आम फिजिशियन तुझे देखता है, फिर वो क्या करता है, रेफर टू आई स्पेशलिस्ट। नहीं, हैदराबाद में ऐसा नहीं होता। तो ऐसे चुप कर दो जैसे पता नहीं क्या कर दिया, 4-5 लाख रुपये वो तो नहीं ले रहा, मैं तो बात सुना। रेफर टू आई स्पेशलिस्ट। आप अच्छा, एक आपको मजेदार बात बताऊं, सारा दिन मजदूर मजदूरी करता रहे, आरे भी काम करता रहे, गारा उठाता रहे, मिट्टी में लिबड़ा लिथड़ा रहे, सर से पांव तक मिट्टी मिट्टी हो, कोई तकलीफ नहीं। सडनली एक रेजा मिट्टी का आंख में चला जाए, फौरन तकलीफ शुरू हो जाती। कभी तूने सोचा ये क्यों है? सर से पांव तक इंसान खुद मिट्टी का है, आंख नूर की है, नूर खाक की मिलावट बर्दाश्त। सुरेल यार, कोई मेरी मदद करो भाई, जिन्हें मेरी बात समझ आ गई है वो हाथ उठाओ यार। यही वो बात है जो जमाने को समझ नहीं आ रही। मंत्रों ने पता नहीं आर्टिकल लिख दिए, पता नहीं क्या क्या जमना। वो भी देखे ये शिया सुन्नी लोगों को, बरेलियों को पता नहीं क्या हो गया, शियों को पता नहीं क्या हो गया। तो कह रहे जी 7 करोड़ बंदा करबला में था 20 सफर को। हाँ था, और ये 7 करोड़ भी वो है जो कैमरे की आंख में आ गया है। कितने नबी आए हैं, कितने वली आए हैं, कितने फरिश्ते आए हैं, कितने नूरी आए हैं, कितने अर्शी आए हैं, ये नहीं पता। ये 7 करोड़ तो है जो कैमरे की आंख में आ गया। ये कमाल जी, 60 मरतबा मील की वो जमीन है। माहिरीन उमूर अर्जियात कहते हैं 55 लाख बंदा वहां ठहर सकता है। 55 लाख बंदे की जगह 7 करोड़ कैसे आ गया? और भाई तू अपनी साइंस को छोड़, तू हुसैन की बात कर। खुदा का वास्ता बात को फॉलो करो। माता जगह घेरता है, नूर को जगह की जरूरत।
मैंने कहा यार सोहेल भाई यहाँ हैदराबाद से फूल मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। फिर मैं 2-4 हजार रुपए के फूल तो ले आओ। मैंने कहा 2-4 हजार के फूल मैं फोन पे कह रहा था। रवि भाई ने कहा नहीं बस रात होकर फूल आने की जरूरत है, और नहीं टेबल भर जाएगा। नहीं समझ आई? फूलों को जगह चाहिए, खुशबू को जगह। कुरान 7 करोड़ के 7 करोड़ में शिया भी है, सुन्नी भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, गैर मुस्लिम भी है। फिरकों से मावरा है हुसैन। 7 करोड़ बंदा है, एक टाइम में एक बंदा एक रोटी खाए कम से कम। मैं कम से कम कह रहा हूं, वरना पाकिस्तानी एक रोटी नहीं खाता, सॉरी, इसलिए मैं कम से कम कह रहा हूं। एक दिन में एक वक्त में एक बंदा 1 करोड़ रोटी खाए, एक दिन में 21 करोड़ रोटी चाहिए। एक दिन में 21 करोड़ रोटी चाहिए। मल्टीप्लाई कर, मैं तो स्कूल ही नहीं गया। 21 करोड़ रोटी के लिए आटा कितना चाहिए, गूंदने वाले कितने चाहिए, तंदूर कितने चाहिए, पकाने वाले कितने चाहिए, बांटने वाले। 7 करोड़ में से एक बंदा ढूंढ के ले आ जो अलम अब्बास पे हाथ रख के कुरान सर पे रख के कह दे कि मैंने रोटी खरीद के खाई है, मैं मदद छोड़ दूं। अल्लाह अकबर। आज से 40-42 साल पहले करबला गांव में लाहौर में पढ़ते हुए खतीब अहले बैत इज्जत माफ खतीब आले मोहम्मद सरकार अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी मरहूम ने कहा था कि एक मरतबा मक्का में हुसैन की नानी ने 3 किलोमीटर का दस्तरखान लगा दिया था। पता नहीं कितना उस वक्त फसाद हुआ था, क्या क्या हंगामा मचा दिया उस दौर के लोगों ने। तो जी ये भी कोई करने वाली बात है? 3 किलोमीटर का भी दस्तरखान हो सकता है। तुम्हें 40 साल पहले 3 किलोमीटर का दस्तरखान नहीं माना, उसी नानी के नवासे ने 90 किलोमीटर का दस्तरखान। समझ आ रही मेरी बात? हुसैन तुम्हें इज्जत दे। एक वक्त के लिए फिजिशियन तुझे चेक करता है, तो लिखता है रेफर टू आई स्पेशलिस्ट। अल्लाह ना करे तू हार्ट पेशेंट हो, डॉक्टर तुझे रेफर टू कार्डियोलॉजी। लाहौर, मुल्तान, जहां भी अवेल हो, कराची, हैदराबाद, जहां भी हो, रेफर टू कार्डियोलॉजी। रख मेरे सर पे कुरान, ये सारा जिक्र मजलूम है, ये मेरे सर पे है। मैं 44 बरस के मुताले की, बेटा जल्दी बैठना, तूने मेरे लफ्ज का लहू होने वाला है। मैं 44 साल के, जल्दी आया करो बेटा, और अगर देर से आया करो तो फिर पीछे बैठा करो, नाराज ना होना। मैं 44 साल के मुताले की सुल्तान कसम खा के कह रहा हूँ, करबला से आज तक जिस मासूम के सामने भी किसी मोमिन की मुश्किल कुशाई की दरखास्त गई है, मासूम उस पर लिखते हैं रेफर टू अब्बास इब्न अली। अल्लाह सलाम है आपको, सलाम है आपको। हाय बीबी इज्जत, खुदा करे ये जुबान सलामत, अल्लाह करे ये नवाजी चेहरे, ये मातमी हाथ ऊंचे रहे। जंग हो रही थी, मैंने पहले कह दिया, हाथ ही कह दिया, मैं मस्कीन गरीब घर का बच्चा हूँ, हालात पढ़ने वढ़ने वाले नहीं थे, मुझे जंग का नाम नहीं आता। आपको आता हो तो आप एक दूसरे को बता दीजिएगा, मुझसे नहीं पूछना, ना अभी ना कभी। जंग हो रही थी और दुश्मन की तलवार टूट गई। कोई याद आए तो दाद दे देना, नहीं तो मैं आपको दाद दे रहा हूँ और जा रहा हूँ। 53 मिनट हो गए मुझे मेरी घड़ी के हिसाब से। जंग हो रही थी,
दुश्मन की तलवार टूट गई। उसने कहा या अली मेरी तलवार टूट गई। अली ने कहा फिर? उसने कहा या अली तलवार तो दो। अल्लाह के पूरे जहान में अकेला बादशाह है अली, जिससे दुश्मन को मैदान जंग में भी तवक्को है। लड़ाई में भी आए भाई, लड़ाई असगर और खैर की उम्मीद। राजी रहना, मैं बड़ा राजी हूँ, आपका नहीं पता भाईजान, मैं बड़ा राजी। अली ने तलवार रख दी और मैं उठा सकता तो उठा ले। बड़ी हैरत हुई उसे, हैरानी हुई उसे, हैरान की कोई लफ्ज नहीं है, हैरानी हुई उसे। उन्हें कहा उठा सकता है तो उठा ले। बकरा शक्कर उठा लेता था, ऊँट उठा लेता था, भाग के चला जाता था, खा जाता था। हाँ, हैरान हो गया कि अली मुझे कहना उठा सकता तो उठा ले। उसने कहा यार ये भी कोई बात है, उठा ले। दूसरा उन्होंने कहा यार नहीं उठती। अली ने कहा तलवार दी है, हाथ तो नहीं दिया। सफा है। अली ने कहा तलवार दी, बस सही उफारा हुमिन को में कब्जा दिया दीना। तलवारों को पता है कि साथ में चलना है, के साथ में नहीं चलना। गया मैं, आपको थका दिया मैंने, सॉरी। आपको ये भी आपको अल्लाह के लिए हाथ नीचे नहीं, बच्चे चाहिए आपके। ओ बिल्कुल, जहां तक मेरी आंख देख रही है, हर मातमी को मेरा सलाम। कैसा मुश्किल पड़ दिया मैंने और कैसा सुन लिया आपने। अली ने कहा तलवार दी, हाथ तो नहीं दिया। नहीं समझ आई? जो तलवार दुश्मन उठा ही नहीं सका, अच्छा खासा बुजुर्गवार था वो, जो तलवार उससे नहीं उठी। 11 साल हाय 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 हाय। मेहरबानी बेटा, 11 साल फातिमा का गाजी उसी तलवार से, अब्बास ने 7 हमले किए। हाँ हो बस करो। अच्छा नहीं, कोई इशारा हुआ तो है, चले। आंखों में तो जुल्म हो गया। हम खतीब हैं, हमें जिंदगी गुजर गई, 44 बरस हो गए हमें पढ़ते पढ़ते। चले हम बिल्कुल मोड़ने लगे। 11 साल 7 माह के अब्बास ने उसी तलवार से 7 हमले कर दिए। समझी नहीं दुनिया की ये हुआ क्या है। अब मैं बताता हूँ, जो भेज रहा है वही जलाले जली है। जो भेज रहा है, बेचैनी होना, मैं छोड़ने पे हूं, लेकिन मेरा मजा खराब नहीं करना प्लीज। जो भेज रहा है वही जलाले जली है, जाना है जिसे वो भी शजाअत का वली है। जो भेज रहा है वही जलाले जली है, जाना है जिसे वो भी शुजात नहीं, शजात शील पे जबर है, शुजा नहीं है। जो भेज रहा है वही जलाले जली है, जाना है जिसे वो भी शजात का वली है। मुझे नहीं पता लगा 44 बरस पढ़ के इस जंग में अब्बास ने क्या चाल चली है। तलवार में समझी के ये गाजी है। तमाम तमाम जो भेज रहा है वही जलाले जली है, जाना है जिसे वो भी शजाअत का वली है। नहीं पता लगा इस जंग में अब्बास ने क्या चाल चली है। तलवार में समझी कि ये तलवार में समझी कि ये गाजी है, अली है। गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है जब को बंदा गर्दन हिलाए और जुबान से न बोले। हाँ, मैं मना कर रहा हूँ, अब मैं बैत पढ़ने लगा हूँ। खबरदार सर न हिलाना, खबरदार सर न हिलाना। हाँ,
सवार न समझी कि ये गाजी है अली है। जा अल्लाह के पूरे जहान में सुबह तक ये पैगाम बांट दे कि शीयों का सबसे छोटा नौकर बस मान अगर बोक्स में तू गर्क नहीं है। एक मिनट खत्म। बस मान अगर बोक्स में तू गर्क नहीं है। दोनों की कड़ाई में कोई फर्क नहीं है। सच धक के चला जाने पे मैदान गजनफर शेर को कहते हैं। उठा लगत गजनफर शेर को कहते हैं। मैं कह रहा हूँ सच धक के चला जाने ले, मैं अगले जितने नाम ले रहा हूँ सारे शेर है। सच धक के चला जाने पे मैदान गजनफर अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। सच धक के चला जाने पे मैदान गजनफर अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। 881 नाम है शेर के। लुगत अरब में 881 881 नाम है लुगत में शेर के। आप पास को सजते सही धस के चला जाने में मैदान गजनफर अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। घड़ी कहाँ है? मेज पर। कहाँ है सोहेल घड़ी? मेज पर है पर, मगर इसका माना है ऊपर। तो कहाँ गए उर्दू बोलने वालों? भाईजान मुझे रोक रहे हैं, आप बड़े हैं मेरे। क्या इस पर का मतलब ऊपर भी? मैं छत पे चले गए। शौकत गए छत पर, यानी छत के ऊपर। ये अलग पाव मैं बोल नहीं रहा लेकिन लगा हुआ है। ये पर यानी मेज के ऊपर। एक और पर है। यार पंखा क्यों नहीं चला रहे हो? पर खराब है। वो भी पर है, ये भी पर है, इसलिए मैं दोनों पर इकट्ठे कर रहा हूँ और जा रहा हूँ। साइड हट के चला जाने पर मैदान गजनफर अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। रोके हैं कई बार तो जबरील ने पर पर। बैठे हो, चले गए हो, थक गए हो, क्या बनेगा मेरा तुम्हारा? सही धक के चला जाने में मैदान आखिरी 3 मिसरे और याली मदद। सही धक के चला जाने में मैदान गजनफर अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। रोके हैं कई बार तो जबरील ने पर पर। ये लैस, ये फिरगाम, ये अब्बास, ये हैदर, सारे नाम अब्बास के हैं। अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। रोके हैं कई बार तो जबरील ने पर पर। ये लैस, ये फिरगाम, ये अब्बास, ये हैदर। बानियान हाथ उठाओ, जो इस मजलिस के बानी हो वो हाथ उठाओ। जितने बंदे इस मजलिस के बानी आए हैं वो हाथ उठाएं। तुम सारे के सारे मेरी जिंदगी की आखिरी रात तक मुझे दाद देते रहो। दाद थोड़ी है, बात में बड़ी करने लगा। ये लैस, ये फिरगाम, ये अब्बास, ये हैदर हमला ही किया था। अभी अब्बास ने जमकर बोला मलकुल मौत के रफ्तार तो कहाँ गया? शफील उधार रही। साल याद तो रहनी चाहिए ना। शफील उधार रहेगी। इसके 18 बंदे हैं, 2 पड़े हैं। जिंदगी ने वफा की किसी ऐसी मजलिस में आया जहाँ गुंजाइश हुई तो मैं तुझे गाजी का उतरना सुनाऊंगा। बीबी इज्जत में सलामत रहे, सदाबाद रहे। पूरे 44 वर्ष हो गए मुझे पलकों से दरे बतूर पे झाड़ू दे।
कोई बंदा आगे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा कोई बंदा आगे। किसी आगे आना है मैं हुक्म कह रहा हूँ वो भी आ जाए। कैमरामैन प्लीज मुझे पढ़ने देना बेटा, आपको यहीं एडजस्ट होना है तो हो जाओ, मेरे पढ़ते हुए मसाहिब आगे ना आना प्लीज। मैं आपकी अभी मिन्नत कर रहा हूँ, फिर मैं आपको तोप के बिठा दूंगा, फिर बुरा लगेगा आपको भी मुझे भी। प्लीज मैं मिन्नत कर रहा हूँ, किसी को उठना है तो उठ के चला जाए। मुझे 4-5 मिनट ज्यादा से ज्यादा अकबर का उतरना पड़ना है। हुक्म दिया मुझे बानियान ने। एक जुमला मैं सरकार अस्करी का भी कहूंगा, मुझे पता है ताबूत है, आप घबराए नहीं। मखसूस शब्द है सरकार अस्करी से, लेकिन बानियों ने मुझे चूंकि कह दिया है 2.5 से 3 मिनट अकबर सुन लो, 2.5 से 3 मिनट बादशाह अस्करी सुन लो, खत्म हो गई मेरी बात। सलामत रहो। बस ये तसव्वुर ज़हन में रहे कि आज यतीमों को पालने वाला यतीम हो गया। भाई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज समझ आई? मैंने कहा आज, हाँ अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात। आज वो यतीम हो गया है जो पिछले 1250 साल से खून रो रहा है। अल्लाह अकबर, खून रो रहा है। फिर सामरा की गलियों में बतूल के बाल खुले हुए। पता नहीं मैंने क्या कह दिया है, ये तो उसे पता है जो चीखे मार मार के रो रहा है। मैं बेटा तू हाय करता और राजी हो जाती है अली की बेटी, क्या नुकसान था तेरा। अल्लाह अकबर, यही हक का नबी भाईजान अदा कर दिया आपकी जिस चीख ने, कभी न रोना पड़े, ये मुंह आंसुओं से भर गए। मैंने कहा सामरा की गलियों में और तेरी जवानी के दाग है, आले साहब बतूल के बाल खुले हुए हैं, एक हाथ पहलू हुए हुआ है, मेरे टुकड़े कट कर के बाहर आ रहे हैं। सुबह मुझे दफन होना है, मेरा बेटा 5 साल का है, मेरा क्लाइम 5 साल का है, उसे कब्रें बनाना नहीं आती। मैं अपने आओ ले आओ जनाला इमाम ज़माना पुरसा। गुजारिश है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नोहा अमानत अली सोनू गुलाम अब्बास मोनू से कि वो तशरीफ लाए और नोहा खानी करें। या अल्लाह, या अल्लाह। किसी ने पानी की बूंद भी न दी, अम्मा किसी ने पानी की बूंद भी न दी।